नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम टीना शुभमूर्ति है और ये सिक्स्थ वीडियो है आपका स्किल डेवलपमेंट और लाइवलीहुड के ऊपर। इसके पहले आपने 5 और वीडियोस देखे होंगे। जो पहला था वो इंट्रोडक्शन था, उसके बाद के 4 और वीडियोस रहे हैं जो 4 चैप्टर्स के ऊपर रहे हैं। पहला वीडियो जो है वो इंट्रोडक्शन, जिसमें पढ़ाया गया था आप लोगों को कि स्किल डेवलपमेंट क्या होता है और उसके साथ लाइवलीहुड कैसे जुड़ा हुआ है। सॉफ्ट स्किल क्या होता है, हार्ड स्किल क्या होता है, सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर बात हुई थी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब आप अच्छे से कम्युनिकेट कैसे कर पाएँ, बातचीत कैसे कर पाएँ, अपनी बातों को दूसरों को कैसे बता पाएँ, इन सब चीज़ों के ऊपर बात हो चुकी है। टीम वर्क के ऊपर बात हो चुकी है कि टीम वर्क कैसे किया जाता है, उसका क्या महत्व होता है। नेतृत्व किसी टीम का कैसे किया जाता है, इसके ऊपर बात हुई है आपकी। तो इस तरह से अलग अलग विषयों पे हमने बात की है। आज के विषय में हम जानेंगे कुछ चीज़ों को जो बदलते समय के साथ जो टेक्नोलॉजीज़ और जो स्किल चेंज हो रही हैं उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, जीडीपी से इसका क्या कनेक्शन है। और एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो एक नया स्किल आया है इस दुनिया में जो पहले कभी नहीं आया था। इन सब चीज़ों के ऊपर हम थोड़ी बात करेंगे। तो इस दुनिया में आप देखेंगे कि हमें हमेशा कोई ना कोई स्किल सीखने की ज़रूरत पड़ती है। और सिर्फ स्किल सीखने से काम नहीं बनेगा, उसको हमको हमेशा अपडेट भी करना पड़ता है। क्योंकि अगर हमने कुछ सीखा और उसके बाद 2-3 साल बाद हम देखेंगे कि वो स्किल जो है वो आउटडेटेड हो गया, मतलब वो मार्केट से ख़त्म हो गया, उसकी अब ज़रूरत बाज़ार में या काम में नहीं रही, तो उसके लिए हम लोगों को हमेशा जो है स्किल को अपडेट करना पड़ता है। तो ये अपडेट करना जो है वो आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी हो गया है। किसी भी स्किल को अगर आप सीखते हैं तो उसमें नई नई चीज़ें क्या आ रही हैं इसको भी सीखना हम लोगों को बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो किसी भी चीज़ को एक बार सीख लिए इससे नहीं होगा। इसमें ये रहेगा कि हम लोगों को उसको बार बार सीखना पड़ेगा, उसमें क्या नई नई चीज़ें आ रही हैं ये सीखना पड़ेगा। अब फॉर एग्जाम्पल हम लोगों के पास छोटा मोबाइल हुआ करता था, जो पहले बड़ा मोबाइल जो एंड्रॉयड फ़ोन होता है या एप्पल फ़ोन होता है वैसा नहीं रहा करता था। तो पहले जो छोटा मोबाइल आया उसमें सिर्फ कॉल करने का और कॉल रिसीव करने का सिस्टम था, या फिर सिर्फ आप छोटा मोटा कोई मैसेज कर सकते थे या कुछ छोटे मोटे गेम खेल सकते थे। अब जो है वो बदल गया, अब वो बड़ा मोबाइल आ गया है जिसमें बड़ा स्क्रीन है, वो एंड्रॉयड, उसका जो सिस्टम है वो एंड्रॉयड कहलाता है। और उसमें आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, आप उसमें मेल भी भेज सकते हैं, आप वीडियोस भी देख सकते हैं, आप अपने पढ़ाई की चीज़ें भी कर सकते हैं। तो अगर आपने ये सीखा नहीं होता कि भाई छोटे मोबाइल से जब दुनिया बड़े मोबाइल पे आई तो वो स्किल चेंज हुआ ना, तो स्किल जो डेवलप हुआ उसको अगर हम लोगों ने सीखा नहीं होता तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। इसी तरह से अगर हमारा अपना काम है जिसमें हम किसी स्किल को सीखते हैं, तो उसमें अगर हम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो वो हम उसमें कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और फिर दुनिया ऐसी है कि अगर आपका काम नहीं रहा, आपके स्किल का काम नहीं रहा, तो आपको बगल कर देती है। जिस इंसान को वो स्किल आता है, जिसकी ज़रूरत है बाजार में, उस इंसान को वो ले आती है उस जगह पे और उससे काम चलाती है। तो ऐसा ना हो कि आपका जो स्किल है वो आउटडेटेड हो जाए और जो जिसने नया स्किल सीखा हुआ है उसको ले आया जाए और आपका जो काम है या आपकी जो नौकरी है वो चली जाए। तो इसके लिए हम लोगों को हमेशा नए नए स्किल को सीखना रहता है। अब एनएपी जो है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाली, उसमें ये चीज़ एक नई जोड़ी गई है कि कोई भी स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो हाथ से करने वाला स्किल हो, शरीर श्रम वाला स्किल हो, या फिर कंप्यूटर पे बैठ करके काम करने वाला हो, स्किल डेवलपमेंट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट माना गया है। और इसलिए हम लोगों के इसमें इंटर्नशिप भी जोड़ा गया है। एनएपी में सीखने की जो निरंतरता होती है, मतलब आप लगातार सीखते रहें जिंदगी में, इस चीज को बहुत महत्व दिया गया है। अब हर तकनीक के बदलने से जो है काम करने का जो स्वरूप है वो भी बदल जाता है। जैसे पहले जो है हम लोग चिट्ठियां लिखा करते थे। मुझे याद है बचपन में हम लोग पेन और पेपर लेकर के चिट्ठियां लिखा करते थे और फिर उसको पोस्ट मास्टर को दिया करते थे, उस पर स्टैम्प चिपकाया करते थे। वो फिर जाता था और 10 दिन लगता था चिट्ठी जाने में, और फिर वहां पे इंसान पढ़ता था जिसको चिट्ठी भेजा गया है, फिर वो वहां से वापस चिट्ठी भेजता था। अब उसकी जरूरत ही नहीं रही।
अब जो है बड़ा फ़ोन, जो एंड्रॉयड वाला फ़ोन आ गया है, उसमें आप व्हाट्सएप कर दीजिए तुरंत, और वहाँ से 1 सेकंड के अंदर फिर से वापस आपको जवाब आ जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें डेवलप हो गई। तो नई तकनीकी जो आई उसके कारण काम का जो स्वरूप है, काम का जो करने का जो तरीका है, वो भी बदल गया। ऐसे आपको बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। आपकी अगल-बगल में ही आप अपने देखिएगा तो बहुत सारे आपको उदाहरण मिलेंगे। जैसे गाड़ियों में ही आप देख लीजिएगा कि पहले जो गाड़ी आती थी, आर्मडा गाड़ी आती थी, उसमें 4 व्हील नहीं होता था, या फिर पावर स्टीयरिंग नहीं होता था, तो उसको चलाने का तरीका अलग हो जाता था। वो कड़ी रहती थी, चलाने में बड़ा मुश्किल होता था उसको चलाने में। फिर 4 व्हील आया और पावर स्टीयरिंग आया, तो उसको चलाना थोड़ा आसान हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है धीरे-धीरे चेंज होती गई, और चेंज होने के कारण स्किल में भी चेंज आने लगा। हम लोगों ने ये चीज़ सीखी। तो जब तक सीखते नहीं तब तक उसको अपना नहीं पाते, और जब तक अपनाते नहीं तो उस काम को कर नहीं पाते। तो इसलिए हमेशा सीखते रहना जो है वो ज़रूरी हो जाता है। होता ये है कि पुराना कौशल जो है वो धीरे-धीरे जो है वो चला जाता है, उसकी ज़रूरत जो है वो कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। अच्छा है या गलत है इसमें मैं नहीं जाऊँगी। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि बहुत अच्छी तकनीकें जो होती हैं, अच्छे-अच्छे स्किल्स होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। जैसे अभी आप देखिएगा कि खेती हो गई। खेती के कारण जो है वो हम लोग, पूरी दुनिया जो है वो अपना पेट भर पाती है, खाना खा पाती है। अगर खेती जैसा स्किल नहीं रहे, तो हम लोग खा भी नहीं पाएँगे। लेकिन वो जो है अब धीरे-धीरे उसको लोग करना जो है वो अवॉइड करने लगे हैं। जो कि अच्छा है, गलत है, इसके ऊपर मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन ये होने लगा है अब, है ना? और नए-नए कौशल आने लगे हैं। शहरों में आप जाइएगा तो देखिएगा कि लोग स्विगी से और ज़ोमैटो से और किन-किन चीज़ों से खाना मँगवाने लगे हैं, और उनको लगता है कि बस यही है, इससे खाना आ जाता है। खाने के लिए किसान की क्या ज़रूरत है? तो ये स्किल जो है वो एक मार्केट से चला जा रहा है, धीरे-धीरे जा रहा है। तो मशीन, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे जो है वो डेवलप नई-नई आती हैं, और पुरानी वाली जो है वो ख़त्म होती जाती है। और नया सीखना इसलिए ज़रूरी भी होता है। पर यहाँ ये भी कहूँगी कि पुराने का महत्व जानना भी ज़रूरी होता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि पुराना वाला जो होता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है नए वाले से। तो ये भी जानना ज़रूरी है। तो सीखना जो है वो तो मैं कहूँगी कि अगर 70-75 साल का इंसान भी हो गया, तो सीखते रहना उसका एक काम, ज़िंदगी भर का उसका एक काम उसको मान लेना चाहिए कि नई-नई चीज़ें वो सीखता जाए, जो उसकी ज़रूरत की है, जो उसकी ज़रूरत की कुछ चीज़ें नहीं भी है, शायद वो भी, लेकिन सीखना बहुत ज़रूरी होता है। अपने आप को अपडेट करते रहना, ये बहुत ज़रूरी होता है। अब इसमें एक नाम लूँगी मैं आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का, जिसको एआई कहते हैं। आपने चैट जीपीटी का नाम सुना होगा या ग्रॉक का नाम सुना होगा, ये भी एआई में ही आता है। एआई के कुछ फ़ायदे हैं, लेकिन कुछ नुकसान भी हैं जो बहुत भारी भी पड़ सकते हैं। इसके बारे में भी हम थोड़ी बात करेंगे, क्योंकि एआई मार्केट में एक नया स्किल आया है, जो आजकल बहुत इम्पोर्टेंट माना जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो वो उतना महत्वपूर्ण है या नहीं है, इसकी भी हम बात करेंगे, और उसके नुकसान और फ़ायदे क्या हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो जैसे चैट जीपीटी हो गया, अब अगर आप चैट जीपीटी पे कुछ लिखते हैं तो आपको तुरंत समय बच जाता है आपको, और आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलनी है वो तुरंत मिल जाती है। सीखने में बहुत सहायक हो जाता है। चैट जीपीटी हो गया या ग्रॉक हो गया, अगर आपको कुछ जानना है तो अपडेटेड जो चीज़ें हैं वो तुरंत आपको पता चल जाएंगी। किसी भी स्किल को सीखने के लिए इस चैट जीपीटी की या एआई की मदद अगर आप लेते हैं तो वो आपको बहुत आसानी से सिखा देता है। बस आपको उसमें कुछ ऐसी चीज़ें डालनी पड़ती हैं कि जैसे भई आप मुझे आसानी से सिखा दीजिए, अच्छे आसान शब्दों में मुझे सिखा दीजिए। इस तरह की चीज़ें आपको चैट जीपीटी पे लिखनी पड़ती हैं, लेकिन वो आपको बहुत आसानी से चीज़ों को सिखा देता है। तो ये एक अच्छी चीज़ हुई चैट जीपीटी की या एआई की। आपके लिए जो है चीज़ें आसान हो गईं और समय भी आपका बचा। पर अगर नुकसान की बात करेंगे, तो नुकसान इसका और भी ज़्यादा है। और ख़ासकर इसका नुकसान जो है वो दिमाग के ऊपर पड़ता है, वो बहुत ज़्यादा है। जैसे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर हो जाएगा आदमी, तो जो भी इन्फॉर्मेशन लेना है, जो भी किसी भी चीज़ के बारे में जानना है, तो वो तुरंत चैट जीपीटी पे आप बात कीजिएगा और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो तुरंत होगी।
लेकिन एक तो इन्फॉर्मेशन जो है चैट जीपीटी पूरी तरह से सही देता भी नहीं है, जितना उसका अपना एक टेक्नोलॉजी होता है जिसके कारण वो उसके पास जितना इन्फॉर्मेशन रहता है वो पूरा हो ये भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपकी निर्भरता जो है उसके ऊपर बहुत हो जाती है कि हर चीज़ के लिए फिर आप उसी के पास जाने लगिएगा, हर चीज़ के लिए आप गूगल से ही पूछने लगिएगा या फिर चैट जीपीटी से ही पूछने लगिएगा। तो आपका अपना जो दिमाग आपको चलाना रहता है, जिसके कारण आपके दिमाग की क्षमता जो बढ़ती है वो बढ़नी बंद हो जाएगी, जिसमें कि चैट जीपीटी या ग्रॉक जैसी चीज़ें खतरा पैदा करती हैं आपके दिमाग के लिए। सोचने की जो आपकी शक्ति होती है या कुछ भी विश्लेषण करने की जो शक्ति होती है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि आपके सामने वो चीज़ें आ जा रही हैं, आपने बटन दबाया और आपके सामने जो है सारा इन्फॉर्मेशन आ जा रहा है, तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि एआई जैसी टेक्नोलॉजी जो है वो नैतिक है ऐसा आप कह नहीं सकते हैं, एथिकल हो या फिर किसी की प्राइवेसी को बचा के चले, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो बहुत बार आप देखिएगा कि आजकल एआई के बहुत सारे ऐप्स आ रहे हैं जिसमें आप अलग अलग तरह के फोटोज़ बना ले रहे हैं या वीडियोज़ बना ले रहे हैं, जो ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि असली ही है। बहुत छोटे से माइन्यूट उसमें डिफरेंसेस होते हैं जिसके कारण आपको पता चल सकता है कि वो एक्चुअली में एआई है। इसका एक ये बहुत बड़ा खतरा है कि अगर आपने कुछ ऐसे वीडियोस या फोटोज बनाए जो सही दिख रहे हैं लेकिन असल में वो चीज़ हुई नहीं है, तो लोगों को ये लगने लगेगा कि भाई अरे ये तो सही में हुआ है, ये तो सही में हुआ है, जबकि वो सही में हुआ नहीं होता है। ये तो सही में हुआ है जबकि वो सही में होता नहीं है, वो सिर्फ एक टेक्नोलॉजी के कारण और एआई के कारण आपने उस तरह का फोटो और वीडियो इस तरह का बना दिया होता है। तो ये एक बहुत खतरनाक चीज़ हो गई है एआई आने के कारण। अब एआई आने के कारण कुछ ऐसी नौकरियां भी जो हैं वो भी आपके हाथ से निकल सकती हैं। तो एआई के भी कारण कुछ ऐसी नौकरियां हैं जो आपको सुनने में आया होगा कि भाई इसके एआई के कारण जो है ये नौकरी चली गई, इसके लिए लोगों की अब ज़रूरत नहीं है, अब इसके लिए मशीनों के ही द्वारा सारा काम हो जा रहा है। तो एआई का एक ये भी नुकसान है। लेकिन अगर हम एक संतुलित दृष्टिकोण रखें और एआई को ये सोचें कि कैसे यूज़ करना है, कैसे हम उसके चंगुल में ना फंस जाएं या चैट जीपीटी के चंगुल में ना फंस जाएं और एक संतुलित संतुलित तरीके से उसको हम यूज़ कर सकें, तो वो एक हम कोशिश कर सकते हैं। तो एआई का फ़ायदा जो है वो कुछ चीज़ों में है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि एआई को ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम अवॉइड कर सकें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन आजकल एआई जो है वो मार्केट में बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है और बहुत प्रसिद्ध भी हो गया है, बहुत पॉपुलर हो गया है। तो अगर थोड़ा बहुत आप उसको सीख भी लेते हैं तो एक अच्छा रहेगा, आपके आपके स्किल डेवलपमेंट में उसका भी काम आ जाएगा। और सबसे ज़्यादा आसान तरीका है एआई का कुछ अगर सीखना है आपको, तो चैट जीपीटी है या फिर ग्रॉक है, ऐसी चीज़ें आप सीख लीजिएगा तो वो आपके कहीं ना कहीं काम ज़रूर आएगा। अब दुनिया की सच्चाई ये हो गई है कि हम लोग के देश में जॉब की बहुत कमी हो गई है, खासकर बिहार जैसे प्रदेश में, बिहार जैसे हमारे राज्य में जॉब की काफ़ी कमी है। और अगर हम यहाँ पे ये सोचेंगे कि हमें इस तरह का स्किल सीखना चाहिए और ये नहीं सीखना चाहिए, और नए नए स्किल्स अगर हम लोग नहीं सीखेंगे तो हमारी जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, हमारे जॉब मिलने की जो अपॉर्चुनिटी है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्योंकि मार्केट में वैसे ही बहुत ज़्यादा जॉब नहीं है। तो हम लोग की जो ये मानसिकता है कि जिसमें हम लोग सिर्फ डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, या फिर गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, मतलब सरकारी नौकरी मिल जाए, तो वो बहुत खुशी की बात हो जाती है। लेकिन सरकारी नौकरी की भी हम लोगों को जो सच्चाई है वो पता है कि सरकारी नौकरी की सीट कितनी रहती हैं और उसमें अप्लाई कितने लोग करते हैं। और फिर वहाँ पे आ जाता है बाकी बाकी की चीज़ें भी वहाँ पे आ जाती हैं, जैसे कि आप इधर से पैरवी करवाइए, उधर से सिफारिश करवाइए, और कभी कभी तो पैसे भी मांगे जाते हैं उस सीट के लिए जिस सीट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत आसान नहीं होती हैं, और उसमें अगर हम लोग सिर्फ ये सोचेंगे कि भाई हम लोगों को सिर्फ वही सरकारी जॉब ही करनी है और उसी में इज्जत है, उसी में हमारे परिवार की इज्जत है, उसी में मेरी इज्जत है, तो हमारे पास जो मेन मुद्दा है कि जॉब ही नहीं है, वो हम लोग कभी उसके ऊपर नज़र ही नहीं रख पाएंगे। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि नए नए स्किल सीखना
बहुत ज़रूरी है। अब इसमें ये देखना कि इस स्किल में इज्जत है और इस स्किल में इज्जत नहीं है, जैसे कि शारीरिक श्रम वाले जो स्किल होते हैं उसके बारे में कहा जाता है, उसके बारे में एक मानसिकता बनी हुई है कि इसमें इज्जत नहीं है। जैसे कारपेंटर का काम हो गया, बढ़ई का काम, प्लम्बर का काम हो गया, मैकेनिक का काम हो गया, इन सब चीज़ों में कहा जाता है, इन सब चीज़ों में मानसिकता ये रहती है कि भाई इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इज्जत नहीं है, इन सब चीज़ों को नहीं सीखना चाहिए। और अगर हम यही सोच अगर हम सभी लोग रखने लगेंगे तो हम लोग वहीं के वहीं रुक जाएंगे, और जितना वैकेंसी है वो उसमें कोई भर ही नहीं पाएगा, उस जैसे जो काम हो गए, उस तरीके के जो जॉब हो गए उसमें भर ही नहीं पाएगा, और जो जिसमें उतनी ज़रूरत नहीं है उसी में सब लोग चले जाया करेंगे। तो आजकल हाल भी यही हो रहा है। जैसे खेती ही आप ले लीजिए, हम लोगों के बिहार में भी अब हम लोगों की जनरेशन में कितने लोग हैं ऐसे जो सच में खेती करना चाहते हैं, और साथ ही में खेती में अब उतना फ़ायदा भी नहीं रह गया है। लोगों को लगता है कि इसमें अब उतना पैसा नहीं है, फ़ायदा नहीं है, जितनी मेहनत है उतना फ़ायदा नहीं है। तो ये भी एक हो गया है। अब बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें काम तो बहुत मिल जाएंगे आपको, लेकिन उसमें कौशल नहीं मिलेगा, मतलब ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो उस काम को कर सकें। जैसे नर्सिंग हो गया, या फिर राजमिस्त्री का काम हो गया, या फिर इलेक्ट्रिशियन का काम हो गया, शिक्षण से जुड़े जो सहायक काम होते हैं वो हो गया, जैसे चाइल्ड साइकोलॉजी में किसी की समझ होनी चाहिए, ऐसे जो काम होते हैं वो नहीं मिलेंगे आपको। उसके लिए जो स्किल्ड लोग होते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। डिजिटल टूल्स की जानकारी जो है वो आपको नहीं मिलेगी बहुत सारे लोगों में। तो ऐसे स्पेसिफिक काम जो होते हैं उसमें आपको लोगों की कमी महसूस होगी। तो काम तो मिल जाएंगे आपको, लेकिन स्किल वाले काम करने वाले लोग जो होते हैं वो कम मिलेंगे, क्योंकि हम लोगों का ज़्यादातर ध्यान जो है वो इसी पे रहता है कि हम लोग सरकारी जॉब खोजें या फिर कोई ऐसी चीज़ खोजें जिसकी समाज में प्रतिष्ठा है, और छोटे छोटे जो काम होते हैं जिससे पैसा मिल सकता है उसके बारे में हम लोग सोचते नहीं हैं। फिर ये भी होता है कि जो डिग्री हम लोगों को मिली है और जब हम रियल लाइफ में जाके काम करना शुरू करते हैं तो उसके बीच में तालमेल नहीं बैठता है। मतलब जो हम लोगों की पढ़ाई हुई है और जो हम लोगों को काम करना है, इन दोनों के बीच में बहुत अंतर रहता है। अब जैसे इंजीनियरिंग ही ले लीजिए, इंजीनियरिंग मैंने की हुई है और उसमें ऐसे बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिसकी असली ज़िंदगी में जब मैं एज एन इंजीनियर में काम करने गई तो वहाँ उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, बल्कि कुछ तो ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिनकी मुझे बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं पड़ी, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया या फिर जियोलॉजी हो गया। इस तरह के बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स थे। तो हम जो हमेशा पढ़ाई करते हैं उसको हम हमेशा काम में लाएं ही, ये ज़रूरी नहीं है और ये हो भी नहीं सकता है। तो हमें हमेशा ये देखना पड़ेगा कि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं उसके साथ कौन सा ऐसा स्किल सीखें जो हम जब जॉब करने जाएं तो वो स्किल सीख करके जाएं, ताकि हम वहाँ जा करके वो स्किल जो है उसका यूज़ कर सकें। अब आजीविका आधारित कौशल जो होता है, मतलब ऐसा स्किल जिससे आप पैसा कमा सकें, ऐसे कौन कौन से स्किल हो सकते हैं? आजीविका आधारित कौशल, मतलब इसका क्या मतलब हुआ? तो ऐसा स्किल जिससे कि आप पैसा भी कमा सकें, ऐसी पढ़ाई या ऐसी सीख जिसको आप पैसा कमाने में यूज़ कर सकें, इसको कहते हैं आजीविका आधारित कौशल। इसकी मेन विशेषताएं ये हैं कि ये डायरेक्टली इस तरह के स्किल्स जो होते हैं वो पैसा कमाने से जुड़े होते हैं, कि मतलब ये स्किल अगर आपको आता है तो इससे आप पैसा कमा सकते हैं। इसमें ये देखने की ज़रूरत है कि आपके अगल बगल में जो लोग हैं, आपका जो समाज है जहाँ आप रह रहे हैं, वहाँ उस स्किल की ज़रूरत है क्या। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टेलर हैं तो टेलर की उस इलाके में टेलर की ज़रूरत है क्या, और सिर्फ टेलर की ही ज़रूरत है या फिर किसी डिज़ाइनर की ज़रूरत है कि नए नए तरीके के डिज़ाइन वो बना सके, नए नए तरीके से वो कपड़ों को सी सके। ऐसे इंसान की ज़रूरत है, या कोई सिंपल सा कोई बस एक सलवार कुर्ता बना दिया या कुर्ता बना दिया, बस उसकी ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी अगर कोई आप स्किल सीख रहे हैं। तो ये भी देखना ज़रूरी है कि जिस जगह से आप आ रहे हैं वहाँ उसकी
कितनी ज़रूरत है। मान लीजिए वहाँ उसकी बहुत कम ज़रूरत है, तो उस स्किल को सीख करके आपका कोई फ़ायदा नहीं है। ज़्यादा ज़रूरत स्किल में आजकल आ जाता है कि कंप्यूटर सीखना आजकल ज़रूरी हो गया है। आधार कार्ड वगैरह बनाने के लिए जो कंप्यूटर पे वेबसाइट पे जा कर के उस पे भरना, वोटर आईडी कार्ड जो है उसके लिए, या लाइसेंस बनाने के लिए किस वेबसाइट पे जाना है, कैसे उसको भरना है, ये सारी चीज़ें भी एक स्किल में ही आ जाती हैं। तो कंप्यूटर एक स्किल हो गया। खेत में काम करना एक स्किल हो गया कि किस समय में किस मौसम में कौन सा बीज लगेगा, ये सारी चीज़ें भी स्किल में आती हैं। एक और एग्जाम्पल है, जैसे बढ़ई का काम हो गया, तो बढ़ई के काम में नए नए तरीके के फर्नीचर निकलने लगे हैं, उनका डिज़ाइन बनने लगा है। तो वो अगर आप नहीं जानिएगा तो लोग उसको खरीदना नहीं चाहेंगे। तो इस तरह की चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। पशुपालन हो गया कि आपके घर पे अगर मान लीजिए गाय है या बकरी है, तो उसको कैसे आप पालिएगा, क्या उसको खाना देना चाहिए, क्या उस कौन सा ऐसा खाना दीजिएगा जिससे वो स्वस्थ रहेगी। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो वो स्किल में ही आ जाएंगी। और इसमें ये भी देखना पड़ेगा कि समय के साथ इसमें जो जो चेंजेस आ रहे हैं उसको भी आपको सीखना पड़ेगा। तो अगर कंप्यूटर है मान लीजिए, तो कंप्यूटर में आप क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, किस तरह से आप उसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किसी वेबसाइट पे कैसे जा सकते हैं। वेबसाइट पे जाके भी वेबसाइट में बहुत सारी ऐसे चेंजेस रहते हैं जिनको आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं जानेंगे तो वो आप फिर उसमें जो फॉर्म रहता है या फिर जो भी डिटेल्स हैं वो जो भरने रहते हैं वो आप नहीं भर पाइएगा। तो ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे हमेशा अपडेट करती रहनी पड़ेंगी। अब स्किल डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है देश की अर्थव्यवस्था के लिए और जीडीपी के लिए, ये भी मैं आपको थोड़ा बताती हूँ। तो जीडीपी ये होता है जिसमें हम देखते हैं कि एक देश की आर्थिक स्थिति क्या है, उस देश में कितनी सेवाएं दी जा रही हैं, मतलब अलग अलग सेक्टर्स में किस 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 तरह की लोगों को सेवाएं प्रदान हो रही हैं, कितने लोग हैं, महिलाएं और पुरुष ऐसे कितने हैं जो आर्थिक रूप से कमा रहे हैं, जिनके पास पैसा आ रहा है। तो ये सारी चीज़ों को जोड़ करके जो है वो एक देश की अर्थव्यवस्था बनती है। अब स्किल डेवलपमेंट हो गया और लाइवलीहुड हो गया, ये डायरेक्टली कनेक्टेड होता है हमारी अर्थव्यवस्था से। किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो मशीनों से नहीं बनती है। बहुत बहुत बड़े बड़े मशीन आ गए और गाड़ियां आ गई, उससे नहीं बनती है। जब तक उस गाड़ी को चलाने वाला आदमी नहीं आएगा और उसको वो स्किल नहीं आएगा, तब तक वो गाड़ी चल नहीं पाएगी। और जब तक वो गाड़ी चल नहीं पाएगी तब तक उस गाड़ी से आप काम नहीं कर पाइएगा। तो स्किल डेवलपमेंट यहाँ पे आ जाता है। काम करने वाले लोग जो हैं वो एक ही सेक्शन में ज़्यादा होते जा रहे हैं और बाकी के सेक्शन में बहुत कम हो गए हैं। तो काम का जो एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है हम लोगों के समाज में। और इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। इसके पीछे एक ये भी कारण है कि कुछ कामों को हम इज्जत से जोड़ करके देखते हैं कि ये इज्जत वाला काम है, ये इज्जत वाला काम नहीं है। कुछ कामों को हम लोग जात से भी जोड़ के देखते हैं कि ये इस जात का इंसान ही जो है वो ये काम कर सकता है, कि बढ़ई का काम जो है वो उसी एक पर्टिकुलर जात का आदमी ही करेगा, साफ सफाई का काम जो है वो अलग जात का आदमी ही करेगा, एक पर्टिकुलर जात का आदमी ही करेगा। तो काम को भी हम लोगों ने जात में बांट दिया है। तो इसके कारण हुआ क्या है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन एक इक्वल लेवल पे होना चाहिए था, बराबरी से होना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। तो जब हम अर्थव्यवस्था पे आते हैं या जीडीपी की बात करते हैं, तो अगर हम लोग मान लीजिए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक तरह का काम ही नहीं जान रहे हैं और वो काम कोई कर नहीं पा रहा है, तो उस तरह की सेवाएं जो है वो देश नहीं दे पा रहा है। और जब वो देश एक तरह की सेवाएं नहीं दे पाता है तो उसका उसके अर्थव्यवस्था के ऊपर भी बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि लोगों के पास पैसा कम आता है। तो जितना लोगों के पास पैसा रहेगा उतना उस देश की अर्थव्यवस्था भी जो है वो बढ़ेगी। अब डिग्री अगर आपके पास आ गई है तो उसका मतलब ये नहीं है कि जीडीपी में, देश की जीडीपी में उससे कोई बहुत सुधार आ जाएगा या देश की अर्थव्यवस्था में उससे बहुत सुधार आ जाएगा।
किसी भी स्टूडेंट के पास जब वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है या मास्टर्स कंप्लीट करता है तो उतना ही काफ़ी नहीं होता है। वो जब कमाने लगे तब वो कहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है देश के अर्थव्यवस्था में। तो एक स्टडी ये भी कहती है कि जब हम लोग पढ़ लिख जाते हैं और ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए या मास्टर्स कंप्लीट कर लिए तो उसके बाद हम लोगों को ये लगता है कि हम लोग छोटा काम क्यों करें, मेहनत वाला काम, हाथ से काम करने वाला काम जो है वो तो छोटा हुआ, तो उसको हम लोग क्यों करें। तो यहाँ जो है जीडीपी के ऊपर इसके कारण जो है वो असर पड़ता है, क्योंकि लोग कमाने वाले लोग जो हैं वो कम हो गए हैं। तो भारत देश जो युवाओं का देश माना जाता है, उसमें कमाने की संख्या, युवाओं के कमाने की संख्या उसमें बहुत कम हो गई। तो एनएपी में जो स्किल डेवलपमेंट के बारे में कहा गया है, ये सिर्फ एक पर्सनल, एक किसी एक व्यक्ति का मुद्दा ये नहीं है। ये जो है ये पूरी आर्थिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए एक रणनीति है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग जितना स्किल जानेंगे उतना ही हमारी आर्थिक व्यवस्था भी जो है वो भी ठीक होती जाएगी। अब बात ये आती है कि स्किल डेवलपमेंट जो है वो जीडीपी को कैसे मदद करता है, या अर्थव्यवस्था जो है वो देश की उसको कैसे मदद करता है। तो अगर आप ज़्यादा लोग स्किल जानते हैं तो डेफिनेटली जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी, ज़्यादा प्रोडक्ट ज़्यादा सामने आएंगे, ज़्यादा देश में सेवाएं ज़्यादा बढ़ेंगी और सेवाएं देने वाले लोग ज़्यादा बढ़ेंगे। नए नए इनोवेशंस जो होते हैं, नई नई चीज़ों का जन्म होगा और उसके कारण और ज़्यादा तरीके से स्किल डेवलपमेंट होगा, ज़्यादा स्किल आएंगी मार्केट में और ज़्यादा लोग फिर सीखना उसको शुरू करेंगे। तो वो एक सर्कल की तरह है कि ज़्यादा स्किल आप सीखेंगे उससे ज़्यादा इनोवेशन होगा और ज़्यादा इनोवेशन होगा तो और ज़्यादा स्किल आएंगी और ज़्यादा लोग सीखेंगे। तो ये भी एक अर्थव्यवस्था में जो है ये हेल्प करेगा। तो ज़्यादा लोग अगर सीखेंगे तो उससे ये भी होगा कि देश में ज़्यादा चीज़ें बाहर से खरीद के लाना, इसकी भी ज़रूरत कम हो जाएगी। तो आजकल जो सरकारें ये करती हैं कि अलग अलग चीज़ें बाहर से हम लोग खरीद के ला रहे हैं, चाइना का प्रोडक्ट ला रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें कम होगी क्योंकि वो घर में ही बनना शुरू हो जाएंगी, मतलब देश में ही बनना शुरू हो जाएंगी और वो भी जो है वो जीडीपी में और अर्थव्यवस्था में हेल्प करता है। ये चीज़ जो है वो लोकल जो इकोनॉमी है उसको भी मदद करता है, उसको भी बढ़ाता है। जितने लोग जो है वो स्किल, अलग अलग तरह के स्किल सीखेंगे और उसमें काम करेंगे, उतना ही जो है वहाँ के लोकल लोगों को भी फायदा हो। अब कुछ ऐसे भी स्किल्स होते हैं जो हम सीख सकते हैं जो समाज के काम आए, समाज में जो भी बुराइयां हैं उसको कम करने के काम आए या फिर समाज की मदद करने के काम आए। ऐसे स्किल्स जो आपको तो पैसा मिले ही उसमें, मतलब इसमें आपको आय तो मिले ही साथ समाज जो है उसके लिए भी कुछ ना कुछ बढ़ोतरी का काम हो, उसमें डेवलपमेंट का काम हो। जो समाज की ज़रूरत है, आपके अगल बगल के लोगों की ज़रूरत है, आपके गांव की ज़रूरत है, उसके लिए भी काम आए। ये ऐसा कौशल नहीं होता है जो सिर्फ दिखावे के लिए हो या जिसमें सिर्फ जल्दी जल्दी सारी चीज़ें हो जाए और समय आपका बच जाए। समाज के लिए उपयोगी जो स्किल्स होते हैं वो आपके लिए तो पैसा पैदा करते ही हैं, साथ ही साथ जो समाज है उसके लिए भी कुछ ना कुछ अच्छा ही लेके आते हैं। अब समझने की बात यह है कि हर काम या हर स्किल जो है जिसमें पैसा मिलता है वो ज़रूरी नहीं है कि आपके समाज के लिए अच्छा ही हो। तो पैसे से जुड़ा हुआ हर काम ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा ही माना जाए। जैसे इस तरह के काम हो गए जिसमें प्रदूषण फैलता हो, जो एनवायरनमेंट के लिए खराब हो, या फिर लोगों की सेहत पे बुरा असर पड़े, या समाज में असमानता बढ़ाए। जैसे आजकल के नेता ऐसे ही हो गए हैं जो समाज में बहुत असमानता बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जात के नाम पे और धर्म के नाम पे जो है वो लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं। वो भी एक स्किल ही है जिसमें आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो समाज उपयोगी काम ऐसे हैं या स्किल्स वो होते हैं जिनमें समाज का नुकसान नहीं हो रहा होता है, लेकिन उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं, समाज की, सोसाइटी की जो इश्यूज हैं उनको आप सॉल्व भी कर सकते। अब कुछ ऐसे रोजगार भी होते हैं जो सस्टेनेबल होते हैं, मतलब जो लंबे समय तक चल सकते हैं। अब जैसे नर्स हो गई या टीचर्स हो गए
पर्यावरण से जो जुड़े हुए जो काम होते हैं, जैसे शहर का या गांव का जो कचरा होता है उसको जो ठीक करते हैं या जो व्यवस्थित करते हैं, उसके प्रबंधन का जो काम रहता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ऐसे काम जो लंबे समय तक चल रहे हैं और जो समाज के लिए ज़रूरी भी है, ऐसे काम जो होते हैं उनका स्किल डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख सकें, इसकी बहुत ज़रूरत होती है। जिसमें कुछ ऐसे आ जाएंगे जिसके नाम मैं लेती हूँ यहाँ पे। स्वास्थ्य क्षेत्र में जैसे नर्स हो गई, जैसे मानसिक तनाव से गुजरने वाले लोग जो होते हैं उनके लिए काउंसलिंग हो गई, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग हो गई, या बच्चों के लिए प्री स्कूल ट्रेनर्स हो गए, बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेटर्स हो गए, जो मानसिक तरीके से जो बच्चे थोड़े कम पीछे रह जाते हैं या जिनको डिसऑर्डर्स होते हैं, उनके लिए, उनको पढ़ाने के लिए जो टीचर्स होते हैं उनकी बहुत कमी होती है इस जगह पे। और खासकर बिहार जैसी जगह पे तो इन सब चीज़ों की बहुत कमी है। तो ऐसे काउंसलर्स हो गए जो बच्चों को संभाल सकें, ऐसे बच्चों को जो दिमागी रूप से थोड़ा कम है। डिजिटल मार्केटिंग वाले लोग हो गए या हस्तशिल्प वाले लोग हो गए, ऐसे स्किल्स जो होते हैं वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं। पशुपालन से रिलेटेड जो स्किल्स होते हैं वो भी इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। मान लीजिए कहीं डेयरी है या वहाँ पे काम करने वाले लोगों की कमी होती है, फूड प्रोसेसिंग में काम करने वाले लोगों की कमी होती है, जो ग्रामीण इलाके में, जो गांव के इलाके जो होते हैं वहाँ पे भी इन लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे स्किल्स जो होते हैं वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो होता ये है कि टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत तेज़ी से बदल रही है और हर चीज़ में अपडेट करने की ज़रूरत रहती है। कुछ ऐसे काम हैं जो अब बाज़ार में जिनकी ज़रूरत नहीं है, या काम उनकी उनकी ज़िंदगी में, इंसान की ज़िंदगी में कोई ज़रूरत नहीं है। और कुछ ऐसे काम हैं जो नए नए आ रहे हैं, अब ऐसे स्किल्स हैं जो नए नए डेवलप हो रहे हैं। तो ऐसे समय में ऐसा काम जो समाज के लिए उपयोगी है और जिसमें पैसा भी आता है, ऐसे काम जो है वो लंबे समय तक चलते हैं। ऐसे कामों की ज़रूरत जो है वो लंबे समय तक चलेगी, उसका कोई अंत नहीं रहेगा। तो ऐसे स्किल्स ज़रूर देखिए जो समाज के लिए उपयोगी हो, और ऐसे स्किल्स आप देखिएगा जो लंबे समय तक भी चल सकते हैं। तो ऐसे स्किल्स ही टिकेंगे जिनकी समाज को ज़रूरत है और जो मशीन से रिप्लेस नहीं हो सकता। अब आपने अगर साइकोलॉजी पढ़ा है तो काउंसलर अगर आप हैं तो काउंसलर की जगह कोई मशीन नहीं ले सकता है। हाँ, थोड़े समय के लिए चैट जीपीटी वगैरह ऐसे बात कर लेगा कि वो काउंसलर है। इंसान का जो प्रेजेंस है वो कोई मशीन जो है वो रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो ऐसे काम जो मशीन रिप्लेस ना कर सके और जो समाज के काम में आए, ऐसे स्किल्स को ज़रूर देखिए। तो एनईपी जो है वो ये भी कहती है कि शिक्षा जो है वो सिर्फ एक व्यक्तिगत, मतलब आपका पर्सनल गेन हो जाए, पैसा मिल जाए आपको, इसके लिए ही नहीं है, लेकिन समाज की बढ़ोतरी के लिए भी है। मतलब हम जो हैं वो समाज को आगे बढ़ाने में उसका कहीं ना कहीं हम लोगों का भी हाथ बटे। अब अंत में आपको होमवर्क देती हूँ। अपने गांव में, मोहल्ले में घूम करके ऐसे 3 कोई काम हों जिनका पता लगाइए कि जिसकी ज़रूरत तो है लेकिन गांव में उसके लिए लोग करने के लिए बहुत कम है। उसमें हो सकता है इलेक्ट्रीशियन हो, या फिर डॉक्टर हो, नर्स हो, मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर हो। तो ऐसे काम जिनकी ज़रूरत है लेकिन लोग कम हैं, लोगों की कमी पड़ रही है। अब आप गांव में घूमिए और 2 ऐसे लोगों से बात कीजिए जो सरकारी नौकरी में नहीं है, या जो किसी स्कूल में टीचर हैं या इस तरह का नहीं है, बल्कि कोई स्किल बेस्ड रोजगार करते हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गए, बढ़ई हो गए, कुम्हार हो गए। ऐसे लोगों से बात कीजिए और उनसे कुछ सवाल पूछिए, जैसे कि उन्होंने ये कौशल कहाँ से सीखा, या फिर ये कि उनका उनका जो ये स्किल है, जो उन्होंने स्किल सीखा है, वो आज भी उनके काम आता है क्या। ये भी आप जानने की कोशिश करते हैं कि नई नई टेक्नोलॉजी जो बन रही है उसमें उनके काम में उससे कोई मदद मिलती है क्या। तो इस तरह के 3-4 सवाल आप उनसे पूछिए। और अंत में, कोई ऐसा गांव में कोई ऐसा स्किल है या कोई ऐसा काम हो जो समाज की समस्या को भी हल करता हो और एक टिकाऊ रोजगार भी हो, मतलब उससे पैसे भी मिलते हों उस इंसान को,
तो ऐसा कौन सा काम हो सकता है, जैसे काउंसलिंग का काम हो सकता है, कचरा प्रबंधन का काम हो सकता है, जल संरक्षण का काम हो सकता है, जल पानी को बचाने का काम हो सकता है। इस तरह के कौन से ऐसे काम हो सकते हैं, ऐसे 1 या 2 कामों के बारे में पता लगाइए। तो अंत में मैं यही कहूँगी कि बेस्ट ऑफ लक। ये तीनों होमवर्क जो मैंने आपको दिए हैं इनको अच्छे से करिएगा। और एमसीक्यू रहेगा आपका 25 एमसीक्यूज रहेंगे, और रीडिंग मटेरियल मैं आपको दूंगी साथ ही में। और नेक्स्ट जो कंक्लूजन वीडियो है, जो लास्ट वीडियो है इस इंटर्नशिप का, उसमें फिर हम मिलेंगे।